भाजपा ने विधानसभा उपचुनाव के प्रचार में सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रचार शैली के सहारे जातीय सामंजस्य को साधने की रणनीति बनाई है। उपचुनाव वाली हर सीट पर सीएम योगी को प्रचार के लिए जाना है। पार्टी का मानना है कि सपा, कानून व्यवस्था और हिंदू एकता जैसे मुद्दों पर सीएम की मुखरता फायदेमंद साबित होगी। इस बार भाजपा ने लोकसभा चुनाव जैसी गलती से बचने के लिए पूरी तैयारी की है। सिर्फ प्रचार और ध्रुवीकरण के मुद्दों तक सीमित न रहकर भाजपा जमीन पर जातीय समीकरणों को साधने में जुटी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक हर सीट पर मंत्रियों से लेकर विधायकों को कहा गया है कि वो प्रचार में बोली गई बातों को दोहराने की जगह छोटी छोटी जातीय बैठकें करें। जिन वर्गों से विधायक और मंत्री आते हैं वे अपने समाज के बीच जाएं और उनको एकजुट करें। लोकसभा चुनाव से इतर इस बार भाजपा के जमीनी प्रचार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी साथ में है। संघ की पिछली बैठकों में सीएम के एजेंडे से सहमति जताने के साथ इस बात पर भी विमर्श हुआ था कि विपक्ष अपनी जीत को हासिल करने के लिए समाज को जातीय हिस्सों में बांटने की कोशिश करेगा। दरअसल हिंदू एकता के मिशन पर चल रहे संघ को भाजपा की जीत में हित दिख रहा है। इससे जमीन पर संघ कार्यकर्ता भी जातियों के प्रमुख चेहरों से मुलाकात कर उन्हें एक बनाए रखने पर काम कर रहे हैं। हालांकि भाजपा भी जानती है कि उपचुनाव में मुकाबला आसान नहीं है। इससे प्रचार में सीएम के अलावा बाकी नेता जमीन पर उतरकर समीकरणों और समाज को एक करने और बंटने नहीं देने की कवायद में जुटे हैं। इन चुनावों से पहले पिछड़े वर्ग से आने वाले कुछ सामाजिक महापुरुषों के नाम पर कार्यक्रम आयोजित कर भाजपा उस वर्ग के बीच में अपने होने का एहसास करा रही है। इस दिशा में आगे भी जातियों को संगठित करने की कार्य योजना पर काम हो रहा है और सीएम योगी तमाम रैलियों में जाकर सपा बसपा पर जमकर बरस रहे हैं। बहनों और भाइयों, सपा हो या बसपा, कांग्रेस हो या फिर इनका इंडी गठबंधन, ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। याद रखना, ये लोग राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। ये लोग राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान किया था। याद करिए, इन लोगों ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी सम्मान नहीं किया। ये लोग देश के अंदर आतंकवाद भड़काने का काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, जम्मू कश्मीर विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है। कश्मीर में धारा 370 फिर से बहाल करने का। बहनों और भाइयों, कश्मीर में धारा 370 का मतलब आतंकवाद की वापसी। भारत, नया भारत, मोदी जी के नेतृत्व में इसको कतई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और हमने तय कर लिया है, भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि धारा 370 एक बार दफन की जा चुकी है। अब दोबारा भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर उसको लागू नहीं होने देंगे। एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान, यही चलेगा, यही चलेगा। इस भाव के साथ आज हम कार्य कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन के सपा और कांग्रेस से, मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर कश्मीर में धारा 370 लाना ये कांग्रेस की कौन सी मजबूरी है? ये जानते हुए भी कि आतंकवाद की जड़ है, तब भी ये लोग फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहनों और भाइयों, इनके मंसूबे अच्छे नहीं। इससे पहले ये सफल हो, इन्हें बेनकाब किए जाने की आवश्यकता है। तो सुना आपने, अब देखना होगा सीएम योगी का ये फंडा उपचुनाव में कितना काम करेगा। तो आप इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ।